Hello everyone, I am Sapna Dhyani Sharma from Learning Center. Today I am here with new chapter of class 4th. This is chapter Neha's Alarm Clock from Unit 1 and this is from your book Marigold. तो चैप्टर का जो नेम है वो नेहा की अलार्म क्लॉक है। तो यहाँ पे जो चैप्टर स्टार्ट होता है वो नैरेटर से स्टार्ट होता है। नैरेटर जो स्टोरी हमें बताता है, जो कथावाचक होता है। तो ये स्टार्ट होता है चैप्टर, ये रिंग 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 जो बेल होती है अलार्म क्लॉक की उसके साथ स्टार्ट होता है। सो रिंग 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 ऑफ गोज द अलार्म क्लॉक एट 6 in the morning. Neha makes a face and covering her ears with a pillow and snuggle under the warm blanket. तो अब जो अलार्म क्लॉक होती है वो हर सुबह रोज़ 6 o'clock पे बजती है, रिंग 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 की वो आवाज़ करती है और नेहा को बहुत गुस्सा आता है। मतलब वो फेस बनाती है। फेस बनाना मीन्स फेस ड्रॉ नहीं करना, मीन्स जब हमें कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती तो हम तरह तरह के फेसेस बनाते हैं। तो ऐसे ही नेहा भी फेस बनाती है क्योंकि उसका उठने का मन नहीं करता और अपने ईयर्स को वो पिलो से ढक लेती है क्योंकि जो रिंग होती है अलार्म की वो बहुत तेज़ी से उसके कानों में जाती है, तो इससे उसकी नींद डिस्टर्ब होती है। और जो गर्म ब्लैंकेट होता है, वार्म ब्लैंकेट, उसके अंदर वो अपने आप को छिपा लेती है या अपना मुंह ढक लेती है। बट शी नोज शी हैज़ टू गेट अप, लेकिन उसको अच्छे से पता होता है कि अब उसको उठना है। शी मटर्स टू हर सेल्फ। मीनिंग ऑफ मटर्स मीन्स बड़बड़ाना। वो अपने आप से बड़बड़ाते हुए कहती है कि मतलब ये सब करने का कोई फ़ायदा नहीं है, अब तो मुझे उठना ही है। Neha, this is alarm clock always ring at 6 and pulls me out of bed. अब नेहा बोलती है कि ये जो अलार्म क्लॉक है रोज़ ये 6 o'clock पे रिंग करती है और मुझे बेड से उठना पड़ता है, उठने पे मजबूर करती है, मतलब मुझे उठना ही पड़ता है 6 o'clock पे। इट्स सो अनफेयर, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ओह हाउ आई वुड लव टू स्लीप अ लिटिल लॉन्गर इन द मॉर्निंग। अब वो कहती है कि अगर काश कितना अच्छा होता अगर मुझे सुबह थोड़ी सी देर सोने के लिए और मिल जाता तो। आई विश दिस क्लॉक वुड फॉरगेट इट्स जॉब सम टाइम। वो कहती है कि मैं चाहती हूँ कि ये जो क्लॉक है ये कुछ टाइम के लिए खो जाए, जिससे कि मुझे सुबह जल्दी ना उठना पड़े। अब नैरेटर कहते हैं यहाँ पे समथिंग फॉल्स, नेहा स्माइल्स। अब कुछ गिरता है नीचे ज़ोर से, नेहा स्माइल करती है। अब आप सोच सकते हैं कि वो क्या गिरा होगा, ऑब्वियसली वो अलार्म क्लॉक ही गिरी होगी नीचे। तो नेहा स्माइल करती है, वो खुश हो जाती है। नेहा ओ माई क्लॉक हैज़ फॉलन। नेहा कहती है अरे वाह मेरी जो क्लॉक थी वो गिर गई। हाउ हैप्पी आई एम, अब मैं कितनी खुश हूँ। टुमारो आई कैन गेट अप लेट। कहती कि कल से तो मैं देर में उठ सकती हूँ, अब मुझे 6 o'clock पे नहीं उठना पड़ेगा क्योंकि जो मेरी अलार्म क्लॉक थी वो तो गिर गई। अब मुझे सुबह कोई उठाने वाला नहीं होगा 6 o'clock पे, मैं आराम से उठूँगी देर से। नैरेटर नेक्स्ट मॉर्निंग देयर इज़ नो अलार्म, सो नेहा स्लीप्स एंड स्लीप्स द स्मॉल the small chirpy birds which come to the window still every morning find Neha still sleeping. अब जो बर्ड्स होती हैं वो नेहा की विंडो पे आ गई कि नेहा अभी तक सो रही है, तो बर्ड्स ने नेहा को जगा दिया। बर्ड्स कहती हैं वेक अप डियर, वेक अप फास्ट। वो नेहा को कहती हैं डियर जल्दी उठो। नैरेटर नेहा गेट्स अप विद अ स्टार्ट। अब नेहा जल्दी से उठती है जब वो बर्ड्स की वॉइस को सुनती है। नेहा ओ नो इफ़ इट्स नॉट द अलार्म क्लॉक इट्स दीज बर्ड्स व्हाई डोंट दे लीव मी अलोन। अब नेहा कहती है कि अब तो यहाँ पे कोई अलार्म क्लॉक नहीं है, लेकिन ये जो बर्ड्स हैं ये यहाँ पे क्यों आई हैं, क्या ये मुझे अकेला नहीं छोड़ सकती हैं। अब नैरेटर बोलते हैं इवन द विश ऑफ नेहाज कम्स ट्रू। अब जो नेहा की विश थी वो पूरी हो गई। द नेक्स्ट मॉर्निंग देयर इज़ नो ओनली नो अलार्म क्लॉक। अब कहती है कि अगली सुबह अलार्म क्लॉक भी नहीं थी एंड देयर आर नो बर्ड्स ईदर, और कोई बर्ड्स भी वहाँ पे नहीं थी। बट देयर इज़ समवन एल्स
हु डज़ नॉट वॉन्ट हर टू मिस टू द स्कूल बस। और लेकिन अगली सुबह कोई तो ऐसा था जो नहीं चाहता था कि नेहा अपनी स्कूल बस को मिस करे। तो कैन यू गैस हु इट इज़? क्या आप गैस कर सकते हो कि वो कौन होगा? जब बर्ड्स भी नहीं थी, अलार्म क्लॉक भी नहीं थी, तो ऐसा कौन हो सकता है जो चाहेगा कि नेहा अपनी स्कूल बस को मिस ना करे? द बिग ब्राइट सन। अब वो कौन था? ब्राइट सन था। ही फेल्स नेहाज रूम विद अ वार्म स्माइल। वो नेहा के रूम में एक वार्म स्माइल के साथ शाइन कर रहा था। उसने नेहा को जगा दिया था। नेहा, ओ माई आईज, नाउ इट्स द सन वॉकिंग मी अप, वाई कांट ही लेट मी बी। अब नेहा कहती है कि ये जो सन है ये यहाँ पे क्यों आया, या ये मेरे आसपास क्यों आया और उसने मुझे क्यों जगाया। अब नैरेटर कहते हैं इवन दिस विश ऑफ नेहा कम्स ट्रू। अब नेहा ने कहा कि ये सन जो है यहाँ पे क्यों आया, ये काश यहाँ पे ना आता, मुझे ना जगाता। तो नैरेटर बोलते हैं कि अब नेहा की ये विश भी पूरी हो गई थी। नेक्स्ट मॉर्निंग द सन बिहाइंड द क्लाउड्स। और नेक्स्ट मॉर्निंग क्या हुआ, सन जो था वो बादलों के पीछे छिप गया। सो नेहा स्नोर्स टिल द हेयर्स हर मदर्स वॉइस। अब अगली सुबह नेहा किसकी आवाज़ से उठी थी? अपनी मदर की आवाज़ से। मदर, वेक अप स्लीपी हैट, यू विल मिस द बस। अब उसकी मदर कहती है कि जल्दी उठो और वरना तुम अपनी बस को मिस कर दोगी, वरना तुम्हारी स्कूल की जो बस है वो छूट जाएगी। नेहा, ओ नो, वाई डज मदर हैव टू वेक अप। अब नेहा को फिर से गुस्सा आ जाता है। वो कहते हैं कि अरे मतलब मेरी जो मदर है उनको क्या ज़रूरत थी मुझे उठाने की। अब नैरेटर कहते हैं आगे, देयर इज़ नो एस्केप नाउ। अब नेहा के पास और कुछ करने के लिए था नहीं, मतलब उसको उठना ही पड़ा। नेहा गेट्स अप एंड गेट्स रेडी। अब नेहा उठी और रेडी हो गई। कैन यू इमेजिन व्हाट हैपन द नेक्स्ट डे। अब आप इमेजिन कर सकते हैं कि नेक्स्ट डे क्या हुआ होगा। नेहा फिक्स अप विद अ स्टार्ट। अगली सुबह जब नेहा मतलब जल्दी से उठी, हर वॉच सेज इट इज़ 6 o'clock। उसने वॉच की तरफ देखा और मतलब कहा कि यहाँ अब तो मतलब 6 o'clock हो गए हैं। शी कॉल्स आउट टू हर मदर। उसने अपनी मदर को बुलाया। जब वो 6 o'clock पे खुद ही नेहा उठ गई तो उसने अपनी मदर को बुलाया। नेहा, माँ, हु वोक मी अप टुडे। मतलब अब नेहा कहती कि माँ, मुझे आज किसने उठाया। नैरेटर, मदर स्माइल्स। अब मदर ने स्माइल किया। मदर, हु एल्स, यू ऑफ कोर्स। मदर ने कहा कि तुमने, और किसने, और कौन उठाएगा तुम्हें तुम ही ने उठाया है। नेहा, बट आई वॉज स्लीपिंग, लेकिन मैं तो सो रही थी। हाउ कुड आई, मैं कैसे, मतलब मैं कैसे ऐसा कर सकती हूँ, मैं कैसे खुद को जगा सकती हूँ जबकि मैं तो सो रही थी। मदर, नाउ टेल मी, अब मुझे बताओ, वाई डू यू ईट योर लंच एवरी डे एट 1 in the afternoon। अब उनकी मदर कहती है कि अब तुम मुझे बताओ कि तुम हर रोज़ अपना जो लंच है वो दिन में 1 o'clock पे क्यों करती हो। नेहा, बिकॉज आई फील हंग्री, क्योंकि मुझे भूख लगती है 1 o'clock पे। मदर, वाई डू यू स्लीप एट 9 every नाइट। तुम हर रोज़ रात को 9 o'clock पे क्यों सोती हो। अब नेहा रिप्लाई करती है, बिकॉज आई फील स्लीपी, क्योंकि मुझे नींद आ रही होती है। मदर, देर इज़ अ क्लॉक इनसाइड यू। और मदर कहती है कि एक क्लॉक है जो तुम्हारे अंदर है, विच टेल्स यू, वो तुम्हें बताती है व्हेन टू ईट, कब खाना है, व्हेन टू स्लीप, कब सोना है, एंड व्हेन टू वेक अप, कब जगना है। ठीक है, ये मदर नेहा को बताती है कि हमारे अंदर एक क्लॉक होती है जो कि हमें बताती है कि हमें कब खाना है, कब सोना है, कब जगना है। तो नेहा बहुत सरप्राइज होती है। नेहा कहती है, ओ आई बेटर रश नाउ, आई डोंट वॉन्ट टू मिस द बस। कहती है, अच्छा अब मैं अच्छे से समझ गई और मैं अपनी बस को मिस नहीं करना चाहती। मदर, रिलैक्स, टुडे इज़ संडे। मदर कहती है, रिलैक्स हो जाओ, आज क्या है, आज तो संडे है। नेहा, ओ तो नेहा बहुत हैप्पी हो जाती है, कहती है, ओ अच्छा आज संडे है। सो दिस इज़ एंड ऑफ द चैप्टर। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में।